तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम देखते हैं तो दो कैटेगरी होती है, एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है और दूसरा जो होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो है वो आपके 18 to 800 डाल्टन्स उनका मालिकुलर वेट होता है, और इनको हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स सेल के अंदर होता है उसमें ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। और इसमें जो बेसिकली मालिक्यूल्स होते हैं वाटर है, मिनरल्स है और गैसेज हैं। तो ये सब माइक्रो मालिक्यूल्स हैं जो कि एसिड सॉल्युबल होते हैं। दूसरा जो मालिक्यूल्स हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। तो एसिड इनसॉल्युबल का मतलब जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग जनरली एसिड इनसॉल्युबल कहते हैं, ये एसिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसमें जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी बनाई गई है। एक लिपिड है, लिपिड का जो मालिकुलर वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है, और ये नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमालिक्यूल, क्योंकि इनका मालिकुलर वेट कम है तो स्ट्रिक्टली इनको हम लोग माइक्रोमालिकुल नहीं कहते, लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीचर्स होते हैं, वो माइक्रोमालिकुल की तरह ही होता है, इसलिए इनको इसी कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि ये स्ट्रिक्टली माइक्रोमालिकुल्स नहीं होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। इनका जो मालिकुलर वेट होता है वो 10,000 या उससे एबव होता है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोमालिकुल्स बोलते हैं। और इनको हम लोग लिपिड हो या फिर प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड हो, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं, इसीलिए इनको जनरली हम लोग माइक्रोमालिक्यूल्स बोलते हैं। और बाकी जो कंटेंट है उनको हम लोग माइक्रोमालिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि उनका मालिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लिपिड है, क्योंकि इसका मालिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होते हुए भी इसको हम लोग मैक्रोमालिक्यूल्स के कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि स्ट्रिक्टली वो मैक्रोमालिक्यूल नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक उसका फीचर जो है वो बाकी मैक्रोमालिक्यूल्स की तरह ही है, इसीलिए उसको हम रखते हैं। अब सवाल ये है कि ये फ्रैक्शन की क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रैक्शन, अगर हम किसी सेल को ले लें और सेल को अगर हम टिश्यू को या सेल को ग्राइंड करें, तो उसमें होगा क्या कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विथ द एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो इसमें जो अगर हम किसी भी टिश्यू को ग्राइंड करें तो उसमें जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन या फिर और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स, तो वो वेसिकल के फॉर्म में आ जाते हैं और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, है ना। जितने भी एसिड इनसॉल्युबल उसमें मालिक्यूल्स हैं उनके साथ ये भी जो है फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी उसमें लिपिड भी एक मेन कंटेंट होता है। तो ये लिपिड का जो नेचर है वो इनसॉल्युबिलिटी है। तो जनरली एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर ये आ जाते हैं, इसीलिए इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल में या फ्रैक्शन में इसको रखते हैं, क्योंकि जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो फ्रैक्शन में आएगा कोई भी चीज़। तो जितने भी उसमें मैक्रोमालिक्यूल्स हैं, पॉलीसेकेराइड है, एमिनो एसिड प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, खास करके प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड जो कि पॉलीमर्स हैं, तो ये जो है इनके साथ लिपिड भी आ जाता है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। जो भी जैसे कोई भी चीज़ सेल को हमने किसी भी तरह से ग्राइंड किया तो उसमें कुछ सॉल्युबल पोर्शन होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल वाला जो उसमें पार्ट है वो आ जाएगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में या पूल में, और उसमें लिपिड भी आता है। इसीलिए इसकी बेसिस पे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात की है, वो यही है कि ग्राइंडिंग के दौरान क्या होता है उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है। लिपिड इसमें एक्सेप्शन है, बाकी मालिकुलर वेट के बेसिस पे आपका माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स डिसाइड किया गया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो मैक्रो मालिक्यूल्स मालिकुलर वेट कितना होता है। और तो एसिड सॉल्युबल पूल्स रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो क्या है, वो रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर उसका रफली कंपोजिशन, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं माइक्रोमालिक्यूल्स के अलावा, वो उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, और उसी में माइक्रोमालिक्यूल्स उसी में एम्बेडेड होते हैं। तो माइक्रोमालिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड सॉल्युबल
टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल दोनों पार्ट मिल करके किसी भी सेल का कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन पूरा करते हैं, या लिविंग टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन पूरा करते हैं। यानी जो सॉल्युबल फॉर्म में है, जो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें हैं वो सॉल्युबल, वो क्या होगा आपका एसिड सॉल्युबल पूल होगा, और इसके अलावा जो उसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स एम्बेडेड हैं वो इनसॉल्युबल पूल होगा।